नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम मानव भूगोल की शाखाएं विषय पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए भाग द्वितीय भूगोल के मानव भूगोल प्रश्न पत्र के लिए तैयार किया गया है। साथ ही यह भूगोल विषय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों एवं पीजी भूगोल के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। वैसे तो मानव भूगोल की अनेक शाखाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख शाखाओं की पहचान विभिन्न विद्वानों ने की है। जेआरवी प्रेस्कॉट के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक और नगरीय भूगोल मानव भूगोल की तीन मुख्य शाखाएं हैं, जो प्रधान मानवीय आवश्यकताओं, संगठन, भोजन और आश्रय पर आधारित हैं। पृष्ठभूमि भूगोल की भांति मानव भूगोल में भी विशेषीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, जिसके चलते मानव भूगोल में नवीन शाखाएं, शाखाओं से आगे उपशाखाएं जन्म लेती रहती हैं। यथा मानव भूगोल की एक शाखा है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल से आगे एक उपशाखा है संसाधन भूगोल। इससे भी आगे संसाधन भूगोल की एक उपशाखा है जल संसाधन भूगोल। इसे हम ट्रेंड ऑफ स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं। मानव भूगोल एक समेकित या एकीकृत विज्ञान है। मानव भूगोल की विषय वस्तु विभिन्न समाज विज्ञानों तथा मानविकी विषयों का एकीकरण करती है, क्योंकि यह उन विषयों की क्षेत्रीयता एवं क्रमबद्धता के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है जिनका उनमें प्राय अभाव है। साथ ही मानव भूगोल अपने विभिन्न उपविभागों यथा आर्थिक, राजनीतिक, व्यवहारगत अथवा सामाजिक भूगोल आदि में विश्लेषण हेतु अन्य समाज विज्ञानों से सहायता प्राप्त करता है। मानव भूगोल में बहुत से मॉडल व सिद्धांत अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों से लिए गए हैं। वस्तुतः मानव भूगोल एक अंतर्विषयक या अंतः अनुशासनात्मक विज्ञान है। मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं विभिन्न विज्ञानों से अंतर संबंधित हैं, यथा आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से, राजनीतिक भूगोल राजनीति विज्ञान से, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल समाजशास्त्र से, ऐतिहासिक भूगोल इतिहास से, जनसंख्या भूगोल जनांकीकी या डेमोग्राफी से, अधिवास भूगोल अधिवास विज्ञान से, सैन्य भूगोल सैन्य विज्ञान से, प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक विज्ञान से, व्यवहारगत भूगोल मनोविज्ञान से, प्रजातीय भूगोल मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी से, चिकित्सा भूगोल चिकित्सा विज्ञान से, प्रशासन का भूगोल लोक प्रशासन से, कृषि भूगोल कृषि विज्ञान से, वाणिज्यिक भूगोल वाणिज्य से, नगरीय भूगोल नगर नियोजन से अंतर संबंधित है। इस फ्लो चार्ट में आप मानव भूगोल की शाखाएं या उपविभाग देख सकते हैं। मानव भूगोल की शाखाएं हैं आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास या बस्ती भूगोल, सैन्य भूगोल, प्रादेशिक नियोजन एवं विकास, व्यवहारगत भूगोल, प्रजातीय भूगोल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा भूगोल, यात्रा एवं पर्यटन, अवकाश तथा मनोरंजन भूगोल, प्रशासन का भूगोल आदि। आर्थिक भूगोल की कई उपशाखाएं हैं जो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं या इकोनॉमिक सेक्टर से संबंधित हैं। ये हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, मार्केटिंग ज्योग्राफी, वाणिज्यिक भूगोल, व्यापार भूगोल, प्रादेशिक आर्थिक भूगोल आदि। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल की एक प्रमुख उपशाखा है लिंग भूगोल या नारीवादी भूगोल, जो फेमिनिज्म से संबंधित है। राजनीतिक भूगोल की उपशाखाएं हैं निर्वाचन का भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भूगोल, संघवाद का भूगोल आदि। अधिवास भूगोल को निवास या प्रकार्यात्मक आधार पर दो उपशाखाओं में बांटा जा सकता है, ग्रामीण बस्ती भूगोल और नगरीय बस्ती भूगोल। अब प्रमुख शाखाओं का संक्षेप में वर्णन करेंगे। सबसे पहले आर्थिक भूगोल। यह मानव भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है,
जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग संबंधी आर्थिक क्रियाओं के भौगोलिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था के स्थानिक स्वरूप एवं इसके पर्यावरणीय संबंध को विशेष महत्व दिया जाता है। अलेक्जेंडर एवं गिब्सन के अनुसार आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग से संबंधित मानवीय क्रियाकलापों में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल राज्यों की सीमाओं, राजनीतिक परिघटनाओं के भौगोलिक विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भौगोलिक व्याख्या, भौगोलिक क्षेत्र और राजनीतिक प्रक्रम का अध्ययन, निर्वाचनों का भौगोलिक अध्ययन आदि से संबद्ध है। NJG पाउंड्स के अनुसार राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों, विस्तार एवं उन कारणों से संबंधित है जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। हार्टसॉन के अनुसार राजनीतिक भूगोल राजनीतिक परिघटनाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं को पृथ्वी पर व्याप्त अन्य लक्षणों की विभिन्नताओं से अंतर संबंधित कर अध्ययन करता है। नेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत सामाजिक समूहों की क्रियाओं के प्रादेशिक प्रारूप, मानव एवं मानव समाज के उद्भव तथा विकास, सामाजिक विकास की अवस्थाओं, सामाजिक संरचना तथा सामाजिक प्रक्रमों, सामाजिक संगठनों के विकास, क्षेत्र विशेष में विशिष्ट सामाजिक प्रतिमान उत्पन्न करने वाली सामाजिक शक्तियों, सामाजिक कल्याण, संस्कृति एवं पर्यावरण, सांस्कृतिक विसरण, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों आदि का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। नरजातीयता, प्रजाति, जनजाति, भाषा, बोली, धर्म, जाति एवं वर्ग, आवास, भोजन, सुरक्षा, रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज आदि सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के अध्ययन के पहलू या तत्व हैं। नेक्स्ट, ऐतिहासिक भूगोल। हार्टसॉन ने लिखा है, सरलतः ऐतिहासिक भूगोल को भूतकाल का भूगोल मानना चाहिए। ऐतिहासिक भूगोल भूगोल की अन्य शाखाओं से इस रूप में भिन्न है कि यह भूतकाल के भूगोल के समस्त पहलुओं को समाहित करता है। C.T. स्मिथ ने ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन के लिए 4 उपागमों का वर्णन किया है। इतिहास में भौगोलिक कारकों का प्रचालन या भूमिका, सेकंड, सांस्कृतिक भूदृश्य का विकास, थर्ड, अतीत के भूगोल की पुनर्रचना तथा फोर्थ, कालांतर में भौगोलिक परिवर्तन का अध्ययन। नेक्स्ट, जनसंख्या भूगोल। त्रिवार्था के अनुसार पृथ्वी तल पर बसे हुए लोगों की प्रादेशिक भिन्नता संबंधी ज्ञान में ही जनसंख्या भूगोल का सार निहित है। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन, जनसंख्या संगठन, जनसंख्या प्रवसन, नगरीकरण के जनसंख्यात्मक पहलू, जनसंख्या संसाधन अंतर संबंध, जनसंख्या एवं पर्यावरण, मानव विकास, जनसंख्या समस्याएं एवं जनसंख्या नीतियां आदि का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अधिवास या बस्ती भूगोल। अधिवास भौतिक पर्यावरण में मानव के रूपांतरण का सटीक चित्रण करते हैं। R.C. शर्मा के अनुसार अधिवास भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव अधिवासों के आकार, आकृति, प्रकारों और प्रादेशिक संबंधों का अध्ययन करता है तथा उनके विकास तथा वितरण प्रारूप की खोज करता है। प्रकार्यात्मक एवं निवास के आधार पर अधिवासों को ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों में विभाजित किया जा सकता है। इस आधार पर अधिवास भूगोल की 2 उपशाखाएं हैं, ग्रामीण अधिवास भूगोल और नगरीय अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल के अध्ययन में नगरीय बस्तियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। आज भी हम देखते हैं कि विश्व की लगभग 55% जनसंख्या नगरों में रहती है। इन नगरों के समस्त भौगोलिक पहलुओं के अध्ययन के लिए नगरीय भूगोल मानव भूगोल की एक विशिष्ट
शाखा बनकर उभरी है। नगरीय भूगोल अधिवास भूगोल की एक प्रशाखा के रूप में नगरीय अधिवास भूगोल की तुलना में कुछ भिन्न तथा विषय वस्तु के आधार पर अधिक विस्तृत है। यह एक तरह का सूक्ष्म प्रादेशिक भूगोल है जिसके अंतर्गत नगरीय अधिवासों के अतिरिक्त कई अन्य विषयों या पहलुओं जैसे नगरीय सामाजिकता, नगरीय नियोजन, नगरीय व्यवसाय, नगरीय परिवहन, नगरीय प्रदूषण आदि के अध्ययन का भी समावेश होता है। धन्यवाद।